नमस्कार। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर जयश्री सेठी। डॉक्टर जयश्री सेठी क्रिएटिव डायरेक्टर है स्टोरी घर की। अगर संस्था का नाम स्टोरी घर है तो आप बच्चे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे क्या काम करती होंगी। बिल्कुल सही, आपने एकदम सही अंदाज़ा लगाया। वे कहानियाँ कहती हैं और कहानियों को बहुत मज़ेदार ढंग से कहती हैं। और सिर्फ कहानियाँ ही नहीं, वे कविताएं भी बहुत मज़ेदार ढंग से सुनाती हैं। जैसे आपने उनसे एक कविता सुनी थी, चूहो म्याऊं सो रही है। तो आज हम अपने स्टूडियो में दोबारा से स्वागत करते हैं डॉक्टर जयश्री सेठी जी का। तो डॉक्टर जयश्री सेठी, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू उषा जी। तो हम क्यों ना लगे हाथ ये कविता दोहरा लेते हैं जिसका नाम है चूहो म्याऊं सो रही है। बिल्कुल। तो जयश्री जी से हम अनुरोध करते हैं कि वे हमारे बच्चों के लिए ये कविता सुना दें। तो ठीक है, एक इसका छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। घर के पीछे छत के नीचे पांव पसारे पूंछ सवारे, घर के पीछे छत के नीचे पांव पसारे पूंछ सवारे, देखो कोई मौसी सोई, नासों में से सांसों में से, नासों में से सांसों में से, घर 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 हो रही है, चूहो म्याऊं सो रही है। बिल्ली सोई खुली रसोई, भरे पतीले चने रसीले, उल्टो मटका देकर झटका, जो कुछ पाओ चट कर जाओ, आज हमारा दूध दही है, चूहो म्याऊं सो रही है। मूछ मरोड़ो पूंछ सिकोड़ो, मूछ मरोड़ो पूंछ सिकोड़ो, नीचे उतरो चीजें कुतरो, आज हमारा राज हमारा, करो तबाही जो मन चाही, आज मची है चूहा शाही, डर कुछ भी चूहों को नहीं है, चूहो म्याऊं सो रही है। बहुत बढ़िया। तो हम चलते हैं अपनी कविता के पहले हिस्से पर और ये देखते हैं कि इसमें ऐसे कौन से खास शब्द आए हैं जिनकी आवाज़ मिलती जुलती है। बिल्कुल। तो हम ये देख पाते हैं अपनी स्क्रीन पर, घर के पीछे छत के नीचे पांव पसारे पूंछ सवारे। ये मिल गए। बिल्कुल। और हमारे पास जो दो शब्द हैं, पीछे और नीचे, बिल्कुल। पसारे और सवारे, और कोई और सोई। तो आप बच्चे देख पा रहे हैं कि जब हम ये बात करते हैं नीचे और पीछे, तो इसमें अंतिम आवाज़ कौन सी है? ए का स्वर है। और ए का स्वर किसके साथ जुड़ा हुआ है? एक में छ के साथ और दूसरे में च के साथ। तो ये है पीछे और नीचे। और उसके साथ ही हमारे पास अगला शब्द था पसारे और सवारे। तो पसारे शब्द में कौन सी अंतिम आवाज़ है? रे। और सवारे में? रे। बिल्कुल सही। इसी तरह से हमारे पास एक और शब्द है और यह शब्द है कोई। ई। बिल्कुल सही। और सोई? ई। बिल्कुल। और हम चलते हैं अपने अगले हिस्से पर। ये जो हमें अगला हिस्सा नज़र आ रहा है, इसमें शब्द है सोई और रसोई। बिल्कुल। तो सोई और रसोई में दो शब्द हैं हमारे पास। सोई में अंतिम आवाज़ है ई और रसोई में अंतिम आवाज़ है ई, दोनों बड़ी ई। बिल्कुल। तो जब अंतिम आवाज़ मिलती है तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तुकांत शब्द। बिल्कुल। और इन्हें हम ये भी कह सकते हैं कि ये लयात्मक शब्द हैं। बिल्कुल, इनसे लय बनती है। क्योंकि इनकी लय एक जैसी है। इसी तरह से हमारे पास एक और शब्द है और वह शब्द है पतीले, और उसी के साथ नीचे अगला शब्द है रसीले। तो पतीले में अंतिम आवाज़ है ले और रसीले में ले। चूंकि ले और ले दोनों शब्दों में अंतिम आवाज़ एक जैसी है, इसलिए ये दोनों शब्द तुकांत शब्द हैं और इन्हें हम लयात्मक शब्द भी कह सकते हैं। हमारी कविता में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें आपको ये तुक, ये लय मिलेगी। जैसे मटका, झटका। मटका में अंतिम आवाज़ का और झटका में अंतिम आवाज़ का। बिल्कुल सही। मटका में हम देख पा रहे हैं कि अंतिम आवाज़ है का की और झटका में भी अंतिम आवाज़ है का की। तो इसलिए मटका और झटका ये दोनों एक जैसे शब्द हैं। अगर हम ये चाहें कि इन दो शब्दों के साथ एक और शब्द जोड़ दें तो फिर हम एक और शब्द जोड़ सकते हैं और वह शब्द होगा लटका। पटका। ठीक है। तो मटका, झटका, लटका और
पटका। और ये उषा जी कविता के साथ जाते भी हैं। चूहे रस्सी से लटक रहे हैं बिल्कुल। और चीजों को पटक रहे हैं। लेकिन तबाही भी अच्छी खासी मचा रहे हैं। बिल्कुल। हम चलते हैं कविता के अगले हिस्से पर और हम ये देखते हैं कि हमारे पास कुछ और शब्द है। मूछ मरोड़ो पूंछ सिकोड़ो। आहा। तो मरोड़ो में अंतिम आवाज है रो। और सिकोड़ो में अंतिम आवाज है। रो। तो दोनों शब्दों में अंतिम आवाज है रो की, मरोड़ो और सिकोड़ो। देखिए कितना, एक तो आवाज भी मिलती है उषा जी, साथ में अर्थ कितने नजदीक हैं। मरोड़ना यानी कि चीज को ऐसे मरोड़ देना, सिकोड़ना चीज को समेट लेना। बिल्कुल। और हमारे पास एक और शब्द है उतरो और इसी के साथ दूसरा शब्द है कुतरो। कुतरो। उतरो में अंतिम आवाज क्या है? रो। और कुतरो में अंतिम आवाज रो। तो नीचे उतरो चीजें कुतरो, उतरो और कुतरो में अंतिम आवाज रो है, इसलिए दोनों शब्द तुकान शब्द कहलाते हैं। हम ऐसे बहुत सारे शब्द बना सकते हैं जिनमें अंतिम आवाज एक जैसी है। ये शब्द कई बार अर्थपूर्ण हो सकते हैं और कई बार हम ऐसे शब्द भी लेकर आ सकते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। तो बच्चों के लिए छूट है, ये उन्हें करना चाहिए और वे अक्सर करते भी हैं। वे शब्दों के साथ खेलते हैं। बहुत मजेदार खेल होता है और और आई थिंक भाषा को सीखने में मदद भी करता है। बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे शब्द उनके जहन में तुरंत चले आते हैं जिनका कोई अर्थ फिलहाल नहीं है। हमारे पास इस कविता में एक और शब्द है और वह शब्द है तबाही। मनचाही। लेकिन नहीं करना। तो तबाही में अंतिम आवाज किसकी है और मनचाही में अंतिम आवाज किसकी है? ही। तो इसलिए तबाही और मनचाही चूंकि अंतिम आवाज ही की है, इसलिए तुकान शब्द हैं या फिर ये लयात्मक शब्द कहे जा सकते हैं। तो पूरी कविता में आपने तुकबाजी छोड़ दिया चूहा शाही। अच्छा, एक और शब्द है हमारे पास चूहा शाही। तो तबाही, मनचाही और चूहा शाही। चूहा शाही इसलिए हम भूल गए क्योंकि मुझे बच्चा शाही बहुत पसंद है। जब बच्चे अपनी मनमानी करें, अपने मन चाही शरारतें करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बेटा तबाही नहीं होनी चाहिए। आप शरारत कीजिए लेकिन कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे पास शब्द हैं, तो हम क्यों ना जल्दी से शब्दों को दोहरा लें। बिल्कुल। हमारे पास शब्द हैं जिनकी आवाज मिलती जुलती है। पसारे, सवारे, कोई, सोई, रसोई, पतीले, रसीले, मटका, झटका, मरोड़ो, सिकोड़ो, उतरो, कुतरो, आखिरी आप बोलेंगे, तबाही, मनचाही और चूहा शाही। चूहा शाही। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें तुक है, जिनमें लय है और आप ऐसे बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि कविता में जो शब्द आए हैं उनके अलावा कुछ ऐसे शब्द खोजें जिनकी तुक लय मिलती है। हाँ, ये एक अच्छा खेल होगा। तो हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं? सोई से शुरू करें। सोई से शुरू करते हैं। तो हमारे पास है सोई, खोई, खोई जी, और लोई, रोई, जो हम नहीं करते हैं। हाँ। अच्छा, अब अगर अर्थ नहीं, अगर ये जरूरी नहीं है कि इसका अर्थ निकले तो मोई नहीं, बिल्कुल सही है। और चूंकि हमारे बच्चे पहली क्लास के हैं तो ऐसे शब्द भी खोज कर ला सकते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है लेकिन जिनमें तुक है, जिनमें लय है जी। और ये हमारा एक लर्निंग आउटकम भी है, शब्दों के साथ खेलना। बिल्कुल। जैसे इन्ना बिन्ना तिन्ना। तो इन्ना बिन्ना तिन्ना में से तीनों शब्द में किसी का कोई अर्थ नहीं है जी। लेकिन जब हम इन शब्दों के साथ खेलते हैं तो हम आवाज के बहुत करीब पहुंचते हैं, आवाज़ों को पहचानते हैं। तो इन्ना बिन्ना तिन्ना, हम ये जो तीन शब्द कह पा रहे हैं उसका कारण ये है कि इन शब्दों की आवाज़ों को, इन शब्दों की ध्वनियों को हम पहचान पा रहे हैं और इन्हीं शब्दों की आवाज़ों से मिलती जुलती कुछ और ध्वनियाँ हम लाने की कोशिश करते हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। क्लास 1 के बच्चों के लिए ये छोटी बात नहीं है। तो हमारा मोई शब्द चल गया ना। बिल्कुल, आप मोई कहिए, आप सोई कहिए, आप खोई कहिए, आप रोई कहिए, आप पोई कहिए, लोई, लोई हो सकता है। अब हमारे पास अगला शब्द है पतीले। छबीले। और हमारे पास कविता में शब्द आया था रसीले। हाँ। अब इसके अलावा हमारे पास और कौन सा शब्द हो सकता है? कसैले। कसैले हो सकता है। और हमारे पास हो सकता है ममैले। हाँ। कुचैले। हाँ जी, कुचैले। बिल्कुल। अगला शब्द हम लेकर आ रहे हैं आप बच्चों के लिए और यह शब्द है पसारे।
पसारे से मिलता जुलता तो शब्द सवारे था। सवारे के अलावा और क्या शब्द हो सकता है? हमारे। हमारे, तुम्हारे। अरे वाह। अगला शब्द है मरोड़ो, और कविता में शब्द आया है सिकोड़ो। अब मरोड़ो और सिकोड़ो के अलावा हमें कौन सा शब्द मिल सकता है? हम तोड़ो कह सकते हैं। तोड़ो में चूंकि दो आवाजें हैं और हमें तीन आवाजें हाँ। खोजनी है। अब आपको पता चला कि शब्दों में ऐसे शब्द लाना, ऐसे शब्द मिलाना जिनमें अर्थ तो नहीं है, आसान काम नहीं है, क्योंकि मरोड़ो में है तीन आवाजें, जी। मरोड़ो, और सिकोड़ो में भी तीन तीन आवाजें आवाजें हैं, हैं। सिकोड़ो। और तोड़ो में कितनी आवाजें? दो आवाजें। और हमें ऐसे शब्द ढूंढने हैं जिसमें तीन आवाजें हैं। ठीक है, तो मरोड़ो, सिकोड़ो। और बताइए तीसरा शब्द। और तीसरा शब्द हो सकता है हंसोड़ो। हाँ, हंसोड़ो, ये अच्छा यानी शब्द कि है। जो लोग बहुत खिलखिला कर हंसते हैं, जैसे जयश्री जी हंसती है, तो हम उनके लिए कह सकते हैं हंसोड़ो। और आज उषा जी ने मुझे बहुत सारे नाम दे भी दिए हैं। हाँ, तो नाम देना भी तो बहुत मजेदार काम है, और ये दिमाग का काम है। बिल्कुल, और जो लोग दोनों हाथों से लिखते हैं उनके पास ये काम बहुत आसानी से आ जाता है। हाँ, तो आपका इशारा किसकी तरफ है? उषा जी की तरफ है। ये बाएं और दाएं दोनों हाथों से लिख लेती हैं। और ऐसा हो जाता है। इसके लिए हमें कोई अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिमाग का, ब्रेन का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आप दोनों हाथों से एक साथ काम कर सकते हैं। क्या बात। अच्छा, एक शब्द मिल गया मुझे जी। मरोड़ो से, निचोड़ो। निचोड़ो, ठीक है। तो हमारे पास ये शब्द थे सोई, खोई, पतीले रसीले, मरोड़ो, सिकोड़ो, पसारे, सवारे। तो ऐसे बहुत सारे शब्द कविता में आए हैं, जैसे चूहो, जैसे म्याऊ, हाँ। जैसे दूध, जैसे दही। तो इन्हीं शब्दों से जुड़े हुए और बहुत सारे शब्द हम बना सकते हैं। एक शब्द आपने छोड़ दिया, उतरो। उतरो, कुतरो। और दूसरा शब्द? दूसरा शब्द हो सकता है भतरो, चतरो, नकरो, डकरो। कोई भी शब्द ले लीजिए। यानी कि आप जितनी तरह की आवाजें जानते हैं, आप चाहे क जानते हैं, ग जानते हैं, ह जानते हैं, च जानते हैं, बस आपको करना ये है कि शब्द के शुरू वाले हिस्से में उस पहली आवाज को बदलते चले जाइए, सही और बात। बाकी आवाज को आप यथावत रखिए, यानी कि बिल्कुल वैसा का वैसा रखिए। यानी कि आखिरी के जो दो अक्षर हैं, अगर हमारा 3 अक्षर का शब्द है, तो जो दूसरा और तीसरा अक्षर है उसे ज्यों का त्यों रखकर पहले अक्षर को रिप्लेस करते चले जाइए और अपने आप नए शब्द बनते चले जाएंगे। क्या तकनीक है। अरे वाह। जयश्री जी समझ गई हैं, तो आप बच्चे तो ज़्यादा समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। आपको जब भी लयात्मक शब्द बनाने हैं, जैसे इन्ना, बिन्ना, तिन्ना, तो हमने क्या किया? हमने न, ना, ये जो शब्द है, आवाज़ है, इससे पहले की आवाज़ को बदला है। बिल्कुल। इन्ना, बिन्ना, तिन्ना, यानी कि ई, बी, ती। ठीक है। और इस आवाज़ में एक और ख़ास बात है। जब हम कहते हैं इन्ना, बिन्ना, तिन्ना, यानी कि इन्ना में ई की आवाज़ है, जी। ई आवाज़, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसी की दूसरी आवाज़ हमने कहा बी। बी, उसी की तीसरी आवाज़ हमने कहा ती। ती। अब अगर हम प को लेना चाहते हैं तो फिर हम क्या कहेंगे? पिन्ना। पिन्ना। और अगर हम ह को रखना चाहते हैं तो? हिन्ना। और अगर हम भ को रखेंगे तो? भिन्ना। और अगर हम रखना चाहें द को? दिन्ना। बस आपको ऐसे ही झटपट बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। लेकिन आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि इन शब्दों का अर्थ है या नहीं है। सबसे पहले आप आवाज़ों को पहचानिए, आवाज़ पहचानिए, और उस आवाज़ से मिलती जुलती एक और आवाज़ लाने की कोशिश कीजिए। बस ऐसे ही आप ढेर सारे शब्द बना सकते हैं। जी। आप जब शब्द बनाएं तो हमारे पास ज़रूर भेजिएगा, हमें प्रतीक्षा रहती है आपके काम की। और जब आप काम भेजते हैं तो हमें लगता है कि आप खुद उस काम में मौजूद हैं, सही बात। हम आपको उस काम में देख पाते हैं। ये तो महसूस करने वाली बात है। तो पहली क्लास के बच्चे जब बहुत सारा काम करके हमारे पास भेजते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि काम भेजने की बात तो कर दी, यानी कि हमें क्लास वर्क या होमवर्क तो मिल गया, लेकिन भेजना कहाँ है? भेजने का पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com। हमें प्रतीक्षा रहेगी आपकी, आपके काम की, और ये देखने की कि आपने ऐसे कितने सारे शब्द बनाए हैं जिनमें तुक है या जिनमें लय है। तो आज हम अपनी बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं, और हम धन्यवाद देते हैं जयश्री सेठी जी का, आपकी तरफ से और हमारी तरफ से।
तो जयश्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में कविता को और इतनी सारी बातों को साझा करने के लिए। थैंक यू उषा जी।